एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। एक और वीडियो के साथ हम आ गए। चौथा वीडियो है हमारे हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट का। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ स्कॉलर्स के बारे में स्टडी किया, स्कॉलर्स की स्टडीज कर रहे थे, जिसमें से हमने 3 स्कॉलर्स के बारे में देखा। आज आने वाले 3 स्कॉलर्स के लिए देखेंगे, और मैंने आपको जैसे कहा था कि एनएल स्कूल देखेंगे और उसके साथ में फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी क्या है उसके बारे में जानेंगे। आज के जो 4 है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में एक्चुअली में हमने क्या किया था। रेने डिस्कार्टिस के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, एक्चुअली में उन्होंने क्रिटिकल एग्जामिनिंग किया था किसी भी डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट पे क्रिटिकली एग्जामिन करते थे। ओके, फिर वोल्टेयर्स के बारे में देखा। वोल्टेयर्स क्या करते थे, उनका ये मानना था कि कोई भी डेटा जो भी हो वो किस तरीके से होना चाहिए, दैट शुड बी एक क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में प्रेजेंट होना चाहिए। उसके अंदर मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में सोसाइटी, ट्रेड, ट्रेडिशन, इकोनॉमी और उसके साथ में एग्रीकल्चर, ये सबको भी इंक्लूड करने की जरूरत है। फिर हैगल के बारे में देखा हमने। उन्होंने बताया कि किस तरीके से किसी भी डॉक्यूमेंट को हमें लॉजिकली मैनर से देखना चाहिए। सही बात है, डॉक्यूमेंट को लॉजिकली भी देखना है। और उन्होंने बताया कि एक ही पहलू नहीं होता, हर एक चीज की अच्छाइयां भी होती है, बुराइयां भी होती है। हमने देखा था ना, अगर आपको याद हो तो सिंथेसिस देखा था, थीसिस देखा था, ओके, एंटीथीसिस देखा था। तो ये सब चीजों में गुड बैड ये सब चीजें भी उसके अंदर कंसीडर्ड होती है। ओके, अब आगे देखते हैं आज के लिए। और अब आगे के स्कॉलर्स के बारे में देखते हैं। लियोपोल्ड वैन रैंकी, कार्ल मार्क्स एंड माइकल ओरिकल्स एंड मिशेल फोक्लेट्स। ओके, एक्चुअली में ये सब भी स्कॉलर्स थे जिन्होंने हिस्टोग्राफी के ऊपर वर्कआउट किया था। तो शुरू करते हैं लियोपोल्ड वैन रैंकी। इनका बर्थ हुआ था 1795 में एंड ही पास्ड अवे इन 1880। ट्रूथ होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में हमें उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी एक बार देखना बहुत जरूरी है। आर यू गेटिंग? उनका ये मानना था कि कोई भी डेटा का हमें ओरिजिनलिटी मिलना चाहिए। उनका ये भी मानना था, वो बिलीव करते थे कि यही एक पॉसिबल तरीका है किसी भी हिस्टोरिकल ट्रूथ तक पहुंचने के लिए। उन्होंने एक बात और बताई, आपको बताया, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वो इमेजिनेशन करते हैं, इमेजिनेशन करने के बाद ब्रेन में कोई क्वेश्चन रखते हैं। उनका कहना सही है। उन्होंने कहा है कि इमेजिनेशन करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारा इमेजिनेशन सही भी हो। ओके, तो इन चीजों को ध्यान में रखें। इमेजिनेशन हर बार सही नहीं हो सकता, एंड फॉर दैट पर्पज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट दैट कि किसी भी डेटा का क्रिटिकल एग्जाम। नेक्स्ट इज कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स के बारे में देखते हैं। 1818 में इन्होंने बर्थ लिया एंड ही पास्ड अवे इन 1883। ओके, ही वाज अ जर्मन फिलोसोफर, थिंकर, स्कॉलर एंड हिस्टोरियन। ओके, अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो जर्मन के थे, फिलोसोफर थे, थिंकर थे, स्कॉलर थे और हिस्टोरियन भी थे। सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में उन्होंने एक ऐसा थीसिस डेवलप कर दिया, ऐसा एक अलग अलग स्कूल्स को डेवलप कर दिया और चीजों को अपने दिमाग में रखा कि हिस्ट्री का कुछ अलग ही पार्ट उन्होंने बता दिया। ओके, और कार्ल मार्क्स ने कौन सा नया पार्ट बताया? अगर कार्ल मार्क्स के हिसाब से देखें, हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्टिंग आइडियाज, बस खाली अपने आइडिया को एक्सट्रैक्ट करते रहो। ओके, अलग अलग डेटास के पास जाओ, ओरिजिनलिटी देखो। उन्होंने ये कहा कि इट्स अ लिविंग पीपल, मीन्स एक ह्यूमन बीइंग का दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ में रिलेशन कैसा है। ओके, उसके साथ में जो हमें लैंड मिला है, जो हमें ओशन मिला है, जो नेचुरल चीजें हमें मिली है, कितना उसके ऊपर किस ह्यूमन बीइंग का डोमिनेशन है, किस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग उसके ऊपर डोमिनेटेड रहते हैं। ओके, डोमिनेशन। अब यहाँ पे कौन सा डोमिनेशन आ गया, आप याद करो। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, क्लास के भी लेक्चर में देखा, स्कूल के भी लेक्चर में देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी में 3 चीजें थी, याद आ रहा है? कौन सी 3 चीजें थी इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी में? बताता हूँ। याद आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, याद कर लो, याद आ जाएगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, डेफिनेशन याद है? चलो देखते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज ओन कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट पीपल इज नथिंग बट अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पे हमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ही जरूरत है। आप जानते हो, कैपिटलिस्ट यानी एक बंदा उसके ऊपर प्राइवेटली चीजों को जब ओन करने लगता है, जब वो किसी भी चीज का प्राइवेट ओनर हो जाता है, वहां पे डोमिनेशन शुरू हो जाता है।
आप समझ में, मुझे आपको 9th में ले जाने की क्या जरूरत थी, प्राइवेटनेस बताना था। जब चीजें प्राइवेट हो जाती हैं, ओके, आपका एक छोटा सा इक्विपमेंट भी है, ज्योमेट्री बॉक्स भी है, आपका प्राइवेट है, आप चाहो तो बोलो कि तू ले या मत ले अपने फ्रेंड को, वो आप पे डिपेंड करता है। जो भी अवेलेबल चीजें हैं, ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में है, सबके पास चीजें इक्वली डिवाइडेड नहीं है। आर यू गेटिंग? कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई लैंडलॉर्ड है, कोई लेबर है, क्या सबके पास जो चीजें एक अमीर व्यक्ति के पास होगी, एक लैंडलॉर्ड के पास होगी, क्या वही चीज एक लेबर और पुअरर के पास भी होगी? नहीं होगी। तो मार्क्स का यही बताना था कि चीजें सबके पास इक्वली डिवाइडेड नहीं है। पीपल आर नॉट इक्वल इन ऑल द मैनर्स, ओके, अलग अलग डिवीजन। एक्चुअली में हमारी सोसाइटी को बांट दिया गया है अलग अलग कैटेगरी में, ओके, अलग अलग क्लास में, अलग अलग स्टेटस में, ओके। तो इन चीजों को भी ध्यान में रख के उन्होंने कहा कि हमें इस तरीके से हिस्टोग्राफी प्रेजेंट करना चाहिए जहां पे ऑल क्लास ऑफ द पार्ट इंक्लूड हो। अगर कार्ल मार्क्स का देखें तो हिस्ट्री इज क्लास ऑफ स्ट्रगल, एक्चुअली में क्लास ऑफ स्ट्रगल है, एज क्लास दैट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा ओन करता है उनका ही क्लास होता है, यानी वो क्या करते हैं, डोमिनेट। कोई अमीर है, मे बी चांसेस वो गरीब को डोमिनेट करते हैं, ओके। एक उन्होंने बुक बनाई थी दास कैपिटल, उसके अंदर भी उन्होंने इन चीजों को रिप्रेजेंट किया है जो वर्ल्ड वाइड रेफर्ड की जाती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारे हिस्ट्री का। उन्होंने एक ग्रेट इन्फ्लुएंस दिया हिस्टोग्राफी में। किसने? कार्ल मार्क्स ने। आर यू गेटिंग? चलो देखते हैं एनल स्कूल। एनल स्कूल क्या कहता है, व्हाट इज एनल स्कूल इज टॉकिंग अबाउट। एक्चुअली में एनल स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसे फ्रेंच में बनाया गया था। कब ये स्टार्ट हुआ था? 20th सेंचुरी में। कब स्टार्ट हुआ था? इन द 20th सेंचुरी। एक्चुअली में हिस्टोग्राफी का ये कहना था और स्कूल का ये कहना था कि पॉलिटिकल इवेंट, किंग, ओके, कोई लीडर हो गया, कोई वॉर हो गया, ओके, अलग अलग चीजों पे तो हमने बहुत सारी हिस्टोग्राफी देख ली है ना। ये देखा कि कौन सी हिस्ट्री किस तरीके से डेवलप हो रही है, कहाँ वॉर हो रहा है। हमने एक इमेज में भी देखा था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में एक इमेज कैसे मूव कर रहा था, ओके, आगे उसके बैटल्स फाइट करने वाले थे, पीछे उनका सुपीरियर था। तो ये सब एक हिस्टोग्राफी बनी, लेकिन इस हिस्टोग्राफी में वो हमें बताने वाले हैं कि किस तरीके से हमें न ही उन पार्ट के अलावा भी कुछ पार्ट है, जैसे हम देख सकते हैं वहां का क्लाइमेट देख लो क्या है। यू कैन ऑल्सो चेक कि फूड ग्रेन्स कौन से थे वो, मतलब अब जरूरी नहीं है कि हर जगह का फूड ग्रेन भी अलग अलग होता है। फॉरेन कंट्री में लोग अलग फूड ग्रेन खाते हैं, ओके, यहाँ पे अलग फूड ग्रेन हो गया। सबका खाने का तरीका अलग होता है, इटालियन फूड अलग है, इंडियन फूड अलग है, ओके, वेयर एज अमेरिकन फूड अलग है। क्लोथिंग पैटर्न भी अलग है, ओके, स्विट्जरलैंड का देख लो अलग है, ओके, पेरिस का देख लो अलग है, इंडिया का अलग है। इंडिया में भी आपको अलग अलग, राजस्थान देख लो, गुजरात देख लो, ओके, उत्तर प्रदेश देख लो, महाराष्ट्र देख लो, तो सबका अपना है। जैसे ओके, फॉरेस्ट कौन से हैं, अमेजोन फॉरेस्ट है, या फिर और कौन से अलग अलग इंडिया में और कौन से फॉरेस्ट है, फॉरेन कंट्री में कौन से और फॉरेस्ट है, उनकी हिस्टोग्राफी को एक्चुअली में जब वो लेकर आए तो उन्होंने इसे एनल स्कूल दिया। वहां से हिस्टोग्राफी का पार्ट ही बदल गया, एक फ्रेंच से शुरू हुआ और एक नए हिस्टोग्राफी में इसने क्या लिया, टर्न लिया। आर यू गेटिंग? अब बात ऐसी है आने वाले पार्ट में कि अब हमें जो हिस्ट्री देखनी है वो जेंडर के पार्ट से देखनी है। एक्चुअली में आप लोगों ने पहले भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, 5th में, 6th में, 7th में, 8th तक हिस्ट्री पढ़ी, 9th तक आए, हर जगह आपको मेल कैरेक्टर्स को दिखाया गया, ओके, फीमेल कैरेक्टर्स भी थे लेकिन मेल कैरेक्टर्स को ज्यादा प्रेजेंट किया गया। मेरे बातों से लग रहा होगा कि अब मैं क्या आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली मैं आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट नाउ फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। एक्चुअली में फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में फीमेल्स को भी उतना ही इंपॉर्टेंट दिया गया। एक्चुअली में जब इतिहास बना तो उसमें मेल ने जितना वर्कआउट किया था, फीमेल्स भी उतना ही इन्वॉल्व थी। उनका क्या रहने का तरीका था, किस तरीके के उनके ड्रेसअप थे, कौन सी ज्वेलरी वो पहनती थी, ओके, उनका अपना एक ड्रेसिंग सेंस, उनका अपना एक स्टाइल, उनका अपना एक चाल चलन था, ओके। वो सब चीजें भी अब फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में इंक्लूड करने का टाइम आ गया था। उन्होंने भी एक अपना अच्छा पर्सपेक्टिव दिया था, ओके, और उन्होंने भी हिस्ट्री को रिस्ट्रक्चर किया था। अगर हम बात करें तो एक शिमोन डू वेबर,
एक्चुअली में ये एक फ्रेंच की हिस्टोरियन थी जिन्होंने एस्टैब्लिश किया फंडामेंटल ऑफ द फेमिनिस्ट, यानी फीमेल्स के लिए किस तरीके से हमें हिस्ट्री में प्रेजेंट करना है, उन्हें भी हिस्ट्री में लाना है। एक्चुअली बहुत सारे उनके लिए भी रिक्रिएशंस बने, ओके, फीमेल्स का डोमिनेशन बाय द मेल, और भी बहुत ऐसी चीजें थी। उनका वर्किंग कैटेगरी क्या है, उनका वर्किंग रोल क्या है, ओके, उनको कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, क्या वो ट्रेड ऑफ यूनियन में भी है, किसी इंस्टीट्यूट में वर्क करती हैं, वो सब चीजें भी बताने की जरूरत है। एक्चुअली में बाकी के जो डोमिनेटेड वुमेन्स थी, जिन्होंने मेल ने जो डोमिनेशन किया था। चैप्टर को एंड करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हमारे पास है जिनके बारे में हम जान लेते हैं, जिनका नाम है वी कैन से मिशेल और ऑल्सो वी कैन से माइकल फॉकलेट्स, ओके, जिनका बर्थ हुआ 1926 में एंड ही पास्ड अवे इन 1984। ओके, उन्होंने एक बुक लिखी थी आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, और उसमें उन्होंने ये बात बताई कि किस तरीके से हिस्ट्री का क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर होना चाहिए। एक्चुअली में चलो ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, वन आफ्टर अनदर, उसको लेकर आओ, प्रेजेंट करो, वो सब अपने जगह, लेकिन उसके साथ में उन्होंने ये बताया कि एक्चुअली में ट्रांजिशंस कौन से है। व्हाट इज ट्रांजिशन हियर? ट्रांजिशन इज नथिंग बट एंड चेंजेस, ओके, कौन से बदलाव उसके साथ में आ रहे हैं, ओके, उसको भी एक इम्पॉर्टेंटली पार्ट में हमें लेने की। क्रोनोलॉजिकली वे में तो आप जा रहे हो, चलो समझ में आया, आप उसका ट्रांजिशन वाला पार्ट देख रहे हो, वो भी अच्छी बात है। उसके साथ में उनका ये भी कहना था देयर शुड बी अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, अगर कहीं पे होता है उसे भी इंक्लूड करो। साइंस ऑफ मेडिकल में किस तरीके से बदलाव हुआ, आयुर्वेदा के बाद किस तरीके से हम अलग अलग मेडिसिन तक पहुंचे, वो भी जरूरी है। ओके, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके का पनिशमेंट होता था, पहले कैसा पनिशमेंट था, अब कैसा पनिशमेंट है, पनिशमेंट में भी चेंजेस हो गया। पहले आप देखते थे फांसी ज्यादा होती थी, अब उतनी ज्यादा नहीं होती, उसके पीछे क्या चेंजेस आया। तो ऐसी सब बातों को यहाँ पे माइकल ने हमें समझाया उनके हिस्टोग्राफी में, कि वो सब भी देखो, साथ में ट्रांजिशंस भी देखो, क्रोनोलॉजिकली देख रहे हो, ठीक है, एविडेंस प्रूफ के लिए जा रहे हो, इट्स ओके, गो फॉर दैट ऑल्सो, बट देयर आर सर्टन चेंजेस ऑल्सो। आप पुराने हिस्ट्री में नहीं रह सकते, पुराने हिस्ट्री के अलावा भी हिस्ट्री में बदलाव आगे होते रहते हैं। Are you getting? Is this about our first chapter? गाइस, ये हमारा पहला चैप्टर था, जिसमें से अगर आज मैं आपको होमवर्क वाले पार्ट में देखूं तो आप कार्ल मार्क्स थ्योरी कर सकते हो, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एनएल स्कूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर। टेक्स्ट बुक को गाइस कंटिन्यूअस रीड करो, एटलीस्ट 2 से 3 बार वो टेक्स्ट बुक रीड करो, उसके बाद उसके एक्सरसाइज सॉल्विंग पे जाओ, ओके, कर सकते हो। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एनएल स्कूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर। टेक्स्ट बुक को गाइस कंटिन्यूअस रीड करो, एटलीस्ट 2 से 3 बार वो टेक्स्ट बुक रीड करो, उसके बाद उसके एक्सरसाइज सॉल्विंग पे जाओ, ओके, उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करो, एक फ्रेश नोटबुक बना लो। नोटबुक बनाने के बाद में हिस्ट्री का एक बुक तो आप बनाओगे ही आज, नहीं तो कल जब स्कूल चालू होगा तो भी हम करेंगे, ओके, तो वहां पे वो एक चैप्टर को आप कंप्लीट कर लो। और रही बात वीडियोस की, वीडियोस तो आगे भी कंटिन्यूसली अपलोड होते रहेंगे। एक्चुअली में कुछ बच्चों को मिल नहीं पाता है वीडियो, तो वो बात को ध्यान में रख के मैंने सोचा कि चलो एक चैनल बना देते हैं। तो चैनल मैंने बना दिया है, ओके, लिंक एक्चुअली में अब आप क्या करो, लिंक बार बार देने से बेटर है कि किसी भी मोमेंट पे वो अपडेट हो जाता है, ओके, तो आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को क्लिक कर लो, तो आपको क्या, जैसे ही यहाँ से वीडियो मैं अपलोड करूंगा वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आर यू गेटिंग? सो ये कर लो ताकि वीडियोस और आपको अच्छे से मिल पाए। आर यू गेटिंग? आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो।